लिखा है, महाराज दशरथ ऐसा क्या दान दे रहे थे, महाराज दशरथ ऐसा क्या दान दे रहे थे कि जिन पावा राखा नहीं ताहू वो अपने घर में नहीं रख पाओ। तो महाराज दशरथ का सांप गोहेरे बांट रहे थे कि आगी के अंगरा बांट रहे थे, जिन्हें लो तुरंत फेंक दो। चौपाई तो जाई कह रही कि जिन पावा राखा नहीं ताहू। आओ जरा इस पे विचार करो। संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, संस्कृत की भाषा में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। राजा दशरथ ने जिसको दान दिया वो अपने घर गया और उसने अपने घर से ताहू को निकाल दिया, माने दरिद्रता को निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि जिन पावा राखा नहीं ताहू। पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, पन्ना पुष्पराग की मची है लूट। मानो मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से, गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। और जिनको मिला नहीं जीवन में कभी इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। और कहां कहां गिनाऊं मैं बात आपको, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। जिन पावा राखा नहीं ताहू। दूसरा भाव इसी चौपाई का, तना आवाज बढ़ा दे रही भज्य तुम तो। और कल लगे रहो यार कछु करत रहो, पैसा ले रहा है। आज देखो हम बैठे बैठे नजरे आता ही रहता, तुम तो तनक देर में फिर बटन ना माए कर दो। तुम्हारे भी बैठे बैठे कछु करत रहो, दद्दा पैसा दे हैं कछु नहीं तो तबला ही सुधारो। भाई सबको ऐसा लगे कि सब काम में लगे हैं। जिन पावा राखा नहीं ताहू। जैसे ही महाराज दशरथ को पता लगा कि हमारे यहां पुत्र का जन्म हुआ, सूर्य को प्रणाम करवे गए। और जैसे ही प्रणाम करके लौटे महल के कंगूरा पे का देखो गीधराज जटायु बैठे हैं। दशरथ, हां जटायु, तुमने कही थी कि हमारा जब बाल बच्चों हो जैसो हम तुम्हें दे दें, होगा तो ले आओ। दशरथ जी बचन के हैं पक्के, गए सो राम जी को उठा के जटायु के धर दे के ले जा। जटायु ने जी भर के राम को देखो और विचार कर रहे हैं कि अगर एक हो हम जंगल ले गए तो दो में से एक पक्का मार जे है कोनो। काहे? अगर हम एक दिन भर रखाए बैठे रहे तो हम मुंह को मार जे। अरे कहूं एक को छोड़ के हम शिकार करवे चले गए सो कोनो जानवर एक को खा जे। तो जटायु ने गौर से देखा, तनक देर बाद बोले कि महाराज एक काम करो, हम आओ होगा, अब जो तुम पलाओ ले ले, जब बड़ो हो जाए सो वापस कर दियो। सो जो अलग हो चौपाई में कि जिन पावा। जटायु ने राम को पा तो लिया पर राखा नहीं ताहू, वापस कर दो। तीसरा भाव यह भी हो सकता है, दशरथ जी निकले राम जी को लेके, सुमंत जी मिल गए। दशरथ जी ने कछु पैसा निकाले राम के ऊपर निछावर करे, सुमंत को दे दे। सुमंत ने कहा अच्छा हम कहते ने लोभी आए। सुमंत ने अपने जेब से पैसा निकाले और वो में मिलाए राम पे निछावर करे, सुवर ने बारे ऑफिसर को दे दे। उन्हें कहा अच्छा हम लोभी आए। उन्हें भी निकाले कछु। तो जिन पावा, निछावर तो सब ले रहे पर राखा नहीं ताहू। रख को नहीं रवांगे, बड़ा जारों में मिला मिला के। दशरथ जी ने सोची कि यार जी रहे ऐसो कर रहे अब क्या करें। तो गोस्वामी जी एक शब्द बड़ो प्यारो लिख रहे हैं कि सर्वस्व, दशरथ के सर्वस्व कुआं राम, राम को दान में दे दे। सर्वस्व दान
सुमंत ने गोदी में लिए, ऐसा ही राम सबकी गोदी में चले गए। जिन पावा राम को सबने पा लिया, पर राखा नहीं ताहू का लेन लंबी है, सबको गोदी में लेने। के राम खुश हैं, राम खुश हैं मगन आज इस मोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। आप भी वही प्रजा हो जो राम जी को गोदी लेना चाहते हो, पर बच्चे कब गोदी में आते हैं? पहले अपन उनकी तरफ हाथ बढ़ाने परत। तो जे देखो भगवान ने हाथ तय तना आगे बढ़ाओ, देखो राम को गोदी लेने होए। हाँ, भाव बनाओ कि हमारी गोदी में रघुनाथ जी आ जाएं। राम सुख है मगन आज इस मोद में, कभी इस गोद में, कभी कभी इस गोद में। राम खुश है मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। कभी इस गोद में। पूरी अयोध्या एक ही बात कह रही है क्या? और अयोध्या नहीं, पूरा भारत आज एक ही बात कह रहा है कि 22 तारीख को क्या चाहिए सायगढ़ वालों को? मुझे अर्थ चाहिए न मुझे काम चाहिए, मुझे नाम चाहिए न मुझे दाम चाहिए। फिर साहेगढ़ वालों को बस श्री राम चाहिए, श्री राम चाहिए, श्री राम चाहिए, श्री राम चाहिए। मुझे राम चाहिए, बस राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, बस राम चाहिए। मुझे धाम चाहिए, राम जी का मंदिर भी चाहिए। मुझे धाम चाहिए, मुझे धाम चाहिए, मुझे धाम चाहिए, मुझे धाम चाहिए। और कौशल किशोर मुझको श्री राम चाहिए, कौशल किशोर मुझको श्री राम चाहिए। बिल्कुल हाथ उठा के जिनको राम चाहिए हो सायगढ़ में, सबको चाहिए, पूरे संसार को चाहिए, तो सायगढ़ पीछे क्यों रहेगा? मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। लगता है पीछे वालों को राम नहीं चाहिए, इसलिए हाथ नहीं उठे हैं। जहां तक मेरी आवाज जाए हाथ उठा लो। मझघटिया सरकार तुम्हारी गोदी में राम बिठा देंगे, वो इतने समर्थवान हैं। मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। मुझे राम
मझघटिया सरकार मंदिर छोड़ के पंडाल में नचवे आ जाए, इतने प्यार से बुलाओ, मंदिर से बाहर निकालने आज हनुमान जी को। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा 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 राम 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 सीताराम राम राम बोलो मझघटिया सरकार की, श्री अवधधाम की। तो सर्वस दान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। इतनी कथा कह के भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, ध्यान से सुनना, कि और एक कहूं निज चोरी, और सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी। शंकर जी कह रहे, पार्वती हमने एक चोरी करी। पार्वती बोली और तो कछु करत नहीं थे, कम से कम घरे बैठे रहते, चोरी ने करते, अब चोरी करने लगे, मति खराब हो गई थी। शंकर जी बोले जब है न भाई थी, बोले फिर बोले मति तो खराब अब या हो गई। बोले कैसी? बोले चोरी करी हो तुम्हें बता दी। शंकर पार्वती बोली मतलब? शंकर जी बोले अब पूरे में हल्ला हो जाए कि हमने चोरी करी। अच्छे न हो कोनो बात बता भर दे, इतने जल्दी फैलत है यार। हुकुम जा और कह दे कि तुम्हें कसम है को से कहने नहीं है, फिर बाबा डबल हो जात। अच्छे को पूरी खबर है, जब जो को सुना सो पता क्या कहते, अब जिज्जी उनने तो कॉल धराओ तुम तो घर की आओ नहीं, हमसे नाराज नहीं हो जो माता जी हरो। ये दुष्टन ने श्राप दी थी द्रौपदी को, कुंती को, कि पेट में बात पचा ही नहीं सके। अरे अपन तो रे बे महाराज आए कहो तो नहीं सर अनुवाद आए, आओ पी 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 आओ भाग गो। अच्छा भाग गए तुम्हारे ने बोल गए को अपन एक भजन गज्जे, ठीक, और तुम्हारे ने गज्जे तुम्हारे सुनियो कि का हो रहा। जिस भजन में राम का बिटिया भी कितनी प्यारी हो, ए भाई भी कितना बैरी हो, उसे भेद छुपा पत्नी भी कितनी प्यारी हो। हम तो चुप हो गए थे, हमने तो कछु कही नहीं है। का गा रहे हैं और हमने कही कछु, तुम्हारे हो कैमरा लगे तो रिकॉर्डिंग हो रही, यही कह रही कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना। जब तुम्हारे जाना था तो काय खो की घुटकी से लूमी के बात बताओ। आदमी कहता हम खराब बोला, इन्हें खुदा ही कही के पत्नी को भेद ने बताओ चाहिए।
अरे राम राम। पार्वती जी बोली कहां गए थे चोरी को? शंकर जी बोले हमने को की बैंक नहीं लूटी, हम राम दर्शन की चोरी करवे गए थे। अकेले बोले नहीं, काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। पार्वती बोली हमें काहे नहीं लिवा गए? शंकर जी बोले एक बेर तो लुआ गए थे, जब हते वे बड़े सो कम रो रहे थे, आपकी है वेदते से सुबह डरे टन्ना ने तुम्हें फिर मोह हो जातो, हमने सोची तुम घर आई रहो। और हो एक कहूं ने चोरी सुन गिरजा दृणति मति मोरी, काग सुन संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। और इतनी कथा के बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम करण कर अवसर जानी, और भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी को बुलाया, भगवान का नामकरण हो रहा है। एक और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दें, आपके घर में बाल गोपाल बिटिया का जन्म हो, 10 दिन का सूतक पातक होता है। उन 10 दिन के पहले कभी अपने बच्चे का नाम पंडित जी से मत रखवाना। कुंडली को नाव ने पूछ गो, उनने वो नाव से बच्चा को बुलझो। 10 दिन के बाद जब तुम्हारे घर का सूतक पातक विश्राम ले जाए, तो या तो तुम पंडित जी के घर जाओ या पंडित जी को अपने घर बुलाओ, पंचांग का पूजन करो, तिलक लगाओ, हाथ जोड़ के पूछो महाराज इस बच्चे का राशि का नाम क्या है। शोर नहीं उठ पाई थी, महाराज जी बैठे हैं, शोर नहीं उठी। वो धुंधकारी ने अपने बेटे का नाम, धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखवा लिया। क्या हालत हुई, और आज भी यही हालत हो रही। तुरंत नाव धर वाले सुबह धुंधकारी भाई जा रहे पूरे। इनका प्रभाव पड़ता है, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप महाभारत के नाम उठा के देखो, धृतराष्ट्र, धृत माने धूर्त, राष्ट्र माने राजा। धृतराष्ट्र अच्छा राजा नहीं है, धृतराष्ट्र धृत माने धूर्त। तो जब राजा खराब होगा तो उसके घर में दुर्योधन बुरा धन उसी राजा के घर में आएगा जो राजा खराब होगा। इसलिए धृतराष्ट्र के बेटे का क्या नाम है? दुर्योधन। राजा खराब है, पैसा खराब आ रहा है, तो उसी के घर में दुशासन होगा। खराब शासन कौन को हुई है? जिसको पैसा खराब हुई है। राजा खराब धृतराष्ट्र, पैसा खराब दुर्योधन, शासन खराब दुशासन, तो नग्न किया गया द्रौपदी को। जब राजा खराब होता है, पैसा खराब आता है, शासन खराब होता है, तो द्रौपदी को नग्न कर दिया जाता है। द्रौपदी का मतलब है जनता। आज जनता ही तो नग्न हो रही है, और क्या है बताओ। निवेदन ये व्यास गद्दी कर रही है कि जब तक घर में शोर सूतक हो, अपने बच्चे का नाम मत रखो। कुंडली को तुम घर के चालू नाव धर ले। आजकल तो आदमी अकेली तुके बना रहा है। एक गाँव में इन गुरु जी के लगा सायगढ़ में, के लोग महाराज बाल बच्चों भाव नाव धर दियो। महाराज जी बोले निरंजन धर ले, निरंजन। वो अगली साल फिर पहुंच गया, कहीं महाराज फिर कृपा भाई उन्होंने तन तुक बना दियो। महाराज जी बोले को नाव धर ले भंजन। तीसरी साल ले फिर पहुंचो, कहले महाराज कृपा भाई नाजूड़ बना दियो। पहले को बोले निरंजन, दूसरे को भंजन। महाराज जी बोले को धर दे जन मन रंजन। अरे वो चौथी साल फिर पहुंचो, महाराज कृपा भाई तना नाव की तुक। गुरुजी बोले पहले को बोले भंजन, दूसरे को निरंजन, तीसरे को जनमन रंजन। महाराज बोले को धर दे डावर लाल दंत मंजन। अब कहां नो तुक बनाए बताओ।
आजकल तो ऐसे नाव धर लेता आदमी महाराज जी, नाव गोरे लाल, अकेली आंखें और दांत चमक रहे, केवला फीको पर रहा नाव गोरे लाल, नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, नाव पृथ्वी पति भज्जाओ का नाव पृथ्वी पति, और मूड बिडार में माटी नहीं है उनकी थे, 1 इंच की रजिस्ट्री नहीं है, पृथ्वी पति का पूरे क्षेत्र में। नाव अमर सिंह वो मार गए, बताओ अमर सिंह मार सका? यथा नाम तथा गुण, पहले नाम सुन के ये पता लग जाता था कि भैया को अगर ऐसो नाव है तो भैया कैसे हुए। आजकल तो मजाक बन गई। तीनों माताएं और दशरथ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी सिंहासन पर बैठे और नामकरण की प्रक्रिया चालू भई। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया और कहा महाराज कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, इनका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी प्यारी सांस भरी, राम, दशरथ के राम बोले, हां दशरथ के राम। राम का मतलब क्या है? राम में दो शब्द हैं, रा और मां। जिसके दरवाजे रोटी मिल जाए, रामा ने रोटी मामा ने मिले, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिसके दरवाजे सारे संसार को रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। रामा ने राहत मामा ने मिले, जिसके पास जाने पर राहत मिल जाए उसका नाम है राम। सुखी मीन जही नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। और मुझे जो अच्छा लगता है, रामा ने राष्ट्र, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम है राम। राष्ट्र का मंगल कौन करेंगे? राम करेंगे। और एक बात और ध्यान से सुनो, आप लोगों ने राष्ट्रीय गीत सुना होगा। किसके लिए लिखा गया ये राष्ट्रीय गीत? जो पूरा देश खा गए उनको है जो राष्ट्र गीत, कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, अब पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। कुर्सी को नशा इतना खतरनाक है बच्चा। अच्छा रे नींद नहीं आए मानो उनको कबाऊ, कुर्सी बारो सोत नहीं है सुख से कबाऊ। देखो मैं लगाई वो 5 साल टेंशन मैंने सो है कि चली ने जाए यार, चली ने जाए। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन को चाय पियाए, चली ने जाए। और देखो चली गई, वो 5 साल टेंशन में नहीं सोए कि मिले है कैसे, मिले है कैसे। बहुत ही खतरनाक नशा हो। एक आदमी सरपंची को फार्म भर में जा रहा हो तो महाराज ने मुहूर्त दा, वो 10:30 बजे को 10:15 बजे गए घर आई। अब वो हड़बड़ानो, उन्हें उठा फार्म, पहले मताई के पांव परे, फिर लुगाई के गोड़ों को लूंगा। बकने लगी अब का बिल्कुल ही पागल हो गए। इतनो खतरनाक नशा होता है कुर्सी को, भगवान ही मालक है। ये किसके लिए लिखा गया फिर राष्ट्र की? जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता।
जो देश डकारेगा इनको लिखो नहीं, और भैया हर लिखो जातो तो ये सो लिखो जातो फिर कि जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, और नेताओं की बिल्डिंग बन गई देश उजड़ता जाता। ये सो लिखो जाने तो द्राविड़ उत्कल बंगा, और भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसो लिखो जाने तो ना, फिर ऐसो लिखो जाने तो तब शुभ नामे जागे, नेता कुर्सी लेके भागे। 7 बार राष्ट्रगीत में जय लिखा है, जया है जया है जया है, जय 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 जया है लिखा है। किसकी 7 बार जय बोली? पूरी रामायण को और राष्ट्रगीत को मिलाओ। जनगण मन अधिनायक, तो राम भये सब विधि सब लायक, इसीलिए लिखा जनगण मन अधिनायक। भारत भाग्य विधाता, कौन है भारत को भाग्य विधाता? कोरोना में सबने देख लो, भगवान ने संग दो अकेलो। एक आदमी हमसे पूछ रहा हो तो कि महाराज जा बताओ, कोरोना में भगवान के मंदिर के तारे लग गए, तुम भगवान भगवान दाएं फहराते, उनके मंदिरों के खुदा ही तारे लग गए। मैंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि भैया तुम जा मान रहे कि भगवान ने अपने मंदिर में तारों लगाओ? बोले लगे हमने देखे। तो हमने कहा जा बताओ, जब तुम घर में रहे तो जब तारों लगत के जब घर से बाहर रहे जब तारों लगत? बताओ तुम्हारे घरे रहे, तुम्हारे घरे तारों डरो आज नो, और जो घर से बाहर भैंसो तारों लग जात। जब भारत पे पूरे विश्व पे विपत्ति आई तो राम उस वक्त मंदिर में नहीं थे, मंदिर से बाहर आ गए थे और घर में तारा डाल दिया था। अब किस रूप में आए थे राम? राम डॉक्टर के रूप में आए थे, राम इस मीडिया के रूप में आए थे। मीडिया भी राम का काम कर रही थी, डॉक्टर पुलिस के रूप में राम आए थे बचाने, और सफाई कर्मचारियों के रूप में राम आए थे सबको बचाने, क्योंकि राम के 4 हाथ हैं और राम चारों हाथों से देश की सेवा कर रहे थे। कहीं मीडिया बन के, कहीं पुलिस बन के, कहीं डॉक्टर बन के, और कहीं सफाई कर्मचारी बन करके। तो भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता कौन है? राम। तब शुभ नामे जागे, कौन जगह? गोस्वामी जी तो कह रहे मोह निशा जग शोभन 12, सब संसार सो रहा है मोह में, जगे तो ये कई है। रामायण पढ़ियो कि गुरु से पहले जगतपति जागे कृपा निधान। राम जी जगे हैं, तब शुभ आस से मांगे, गाए तब जय गाता। किसकी गाथा गाई जाती है? राम की। और आखिरी में जो 7 बार जय लिखा है, कवि कहता है रामचरितमानस के 7 कांडों की जय हो जय हो जय हो। 7 बार जय, 7 कांडों की जय लिखी है रामचरितमानस। अब दूसरा नाम किसका रखा जाना है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत का मतलब है जिसमें भक्ति का तत्व भरा है, वो भरत है। भरत तो आज भी है, ये सुनन्या कि आज भरत नैया, घर भरत, जेब भरत, दुकान भरत, स्वयं से भरत, पर भक्ति का भाव भरने वाले भरत कम दिख रहे हैं, ये भरने वाले बहुत हैं। तीसरा नाम रखा गया जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा।
अब यहां विद्वानों का और ज्ञानियों का ध्यान खींचूंगा। क्रम से अगर नाम रखे जा रहे थे तो राम भरत, फिर लक्ष्मण को नाम धरो जाने तो क्या नहीं। वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को नाम नहीं धरो, शत्रुघ्न को नाम धर दो। तीसरे नंबर पे शत्रुघ्न जबकि होने थे लक्ष्मण को चौथा नंबर करो। गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी बोले गुरुदेव तुम चूक गए, तुम चूक गए। बोले काय? बोले जो बड़ो है। वशिष्ठ जी बोले हमें को नाव न धरे हैं। बोले काय? बोले कि अकाल मौत है। ध्यान से सुनत जाइयो बात। वशिष्ठ जी ने जो इतना कहा, दशरथ जी ने मुकुट उतारा और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुदेव एक तो हमारा संतान हती ने, अब अगर हो गई है तो हमारे सामने मरे ने, ये की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ भी करो पर इसका जीवन शेष नहीं होना चाहिए। तो बोले एक ही उपाय है को बचावे को का, एक एक शब्द पढ़ियो। लक्षण धाम, लक्षणों के धाम है राम। तो क्या करें? लक्षण धाम राम प्रिय, एक राम जी को प्रिय बना दे। बोले काय? बोले सकल जगत आधार जे पे है सब कछु। वो गुरु वशिष्ठ से ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। आज से उदारी की सांसें कहां? जब तक राम के साथ रहेगा तब तक जीवित रहेगा, और जिस दिन राम त्याग देंगे उसी दिन लक्ष्मण चला जाएगा। 4 नाम है। अच्छा, स्कंद पुराण के हिसाब से जी कुआं 4 जने। तो स्कंद पुराण में लिखो है भरतयो के कई राज्ञा 5 जान नमोस्तुते। भगवान के हाथ में जो 5 जान नाम को शंख है वे भरत आए, गले में जो मणि लटकी है वे शत्रुघ्न, और हाथ में जो सुदर्शन है वे लक्ष्मण। अब रामायण के हिसाब से जब महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी तो क्या लिखा है? विधि हरिहर तप देखे अपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार गए पर मनु शत्रुपा ने वरदान नहीं लाओ। जब राम जी वरदान दे के जान लगे सोचे 3 जने आ गए, बोले वरदान लो। मनु बोले जाओ हमें चाय नहीं देना। बोले जब हमें देने हैं। बोले तुम्हें काय देने? बोले हमें भगवान के हल्के भैया बने में को सौभाग्य मिले है, हम जबरदस्ती तुम्हारे घरे आए। तो 3 ही देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 ही देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे सिद्ध हुई है? विष्णु को का काम है? पालन करवो। तो भरत जी को का लिखो? विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। अच्छा, जो भरत जी महाराज जी राम जी को मनावे गए, कितने गली में रोत गए, और राम जी ने ऐसी का कह के लाइन खड़ा हूं और घर भाग गया। जब भरत जी बहुत बहबल हो गए, राम जी ने कुटिया के पीछे बुलाओ भरत को, एक बात कह दी, भरत लीला ने बिगाड़ो, तुम अपने विष्णु आंसू अपनो काम करो, चित्रकूट की चौपाई पढ़ियो। का कह दी कि तुम मुनि मात पिता सिख मानी, पालहु भूमि प्रजा राजधानी। जाओ, भरत जी लौट गए, सिद्ध होगा कि जी विष्णु आए। शत्रुघ्न आए, ब्रह्मा जी को अवतार। कैसे सिद्ध कर भी? मंत्रा का कह रही थी कि जो असत्य कह कहव बनाई, तो विधि देवे हमें सजाई। तो मंत्रा हूं कोने मारो? हो मंगलात तक कुबर मारा, शत्रुघ्न ने मारो। एक आदमी ने मुझसे पूछी कि महाराज तुम बताओ मंत्रा कहां गई? फिर रामायण में कहूं ना नहीं है एक बात कि मर गई के बैठी रही के भाग गई। एक बार एक आदमी ने हमें पर्ची धार दी, महाराज जी मंत्रा कहां गई आप बताओ। अब मैंने सोची मूरी हाथी के भाग जाती, मैं कहां से बता दें? पर हमने कहीं बताए हैं, जब पर्ची आई है तो हनुमान जी बताए हैं।
विपिन बिहारी के बाप की औकात है कछु बतावे कि हनुमान जी समर्थ में बते। ध्यान किया, हमने कहा तो सुन लो, मंथरा कहां गई? शत्रुधन ने लात मारी, उते से भगी, वो सायगढ़ में आ गई। इतनी बड़ी बस्ती में ऐसा हो नहीं सकत के 2-5 मंथरा ने हुए। चिनार तुम्हारे कर लियो के कोने आए, जे को दिन भरे कई काम होए मोहल्ला में, तन्नक इनके घरे, तन्नक उनके घरे, तन्नक उनके घरे, इनकी इनसे, इनकी उनसे, उनकी उनसे। समझ जाइयो जे मंथरा आए विपिन बिहारी कह रहे थे। तुम्हारे जान तो गई हुज्जो कि हम कौन जिज्जी की कह रहा है, मनो ते नाव न लिजो न भाई भा भाई बन जे जो फुल जान गई कि हम कौन जिज्जी किया कह रहा है। वे तो सबकी नजर में रहते के जाइए री घर फोरू मोहल्ला में। हमारी एक बात सुन लियो बहन हरोए भैया की, इन मंथरा हर के चक्कर में बिल्कुल न पड़ गयो। ये तना सास के बैठा सो बहू की बुराई, बहू के बैठा सो सास की बुराई, तना इते खा गई तना उते खा गई, चटऊ कुतंगे आज। हाँ, आधी रात में अगर बहू बीमार हो जाए है तो सास का में आ है व मंथरा ने आ है, ध्यान रखिए। और आधी रात में अगर सास बीमार हो गई तो बहू ही काम में आ है व मंथरा काम में नहीं आ है। इन घर फोरमों के चक्कर में न पड़ गयो। और तुम तो हमारी सुन ले एक बात आज, हमारी ये भैया की जिंदगी भर याद रखियो। अब जैसे तुम्हारे लगा कुआ है और तुम्हारी सास की बुराई करे कि और खराब है, तुम्हें पी रहे हैं, तुम तो उसे जाकर जो हम तुम्हारी बाद में सुने, तुम तो हमें एक बात बता दी बा कह का जो विपिन बिहारी आए थे मंथरा की कह रहे थे का जिज्जी तुम आओ, हम तो आज ये चीज पाए जिज्जी के तुम आओ, गारंटी कहा ही फिर कहूं मुंह खुल जाए तो बिल्कुल न पड़ गए इन घर फोरमों के चक्कर में। घर परिवार होते तो मंथरा अब ढूंढ ले तुमने सायगढ़ में। अकुआ तक बनी रही हो मंथरा तो अब आई नो सुधर जज ने कर क्यों ना है कि माए मन भी नहीं माने रे। अरे दादा हम तुम्हारे जहर से लग रहा है, तुम्हारे भी दिन यहाँ काट रही के किया देना हो जाओ जो टर जाए थे ऐसे जो भर भग जाए फिर कोई कथा करत रहे। हाँ, एक और अच्छी बात है, 20 और 21 को परम श्रद्धेय पूजपाद रसकाचार्य जिनके चेहरे पर राधा नाम की एक दिव्य आभा और जिनके एक एक रोम से श्री राधा नाम की ध्वनि निकलती है, ऐसे पूजपाद पड़रिया वाले महाराज कोरेलाल जी महाराज गोरी कुंज वृंदावन से आप सबके बीच में वो 2 दिन कथा कहेंगे, क्योंकि हमें 19 को चले जाना है। हम 19 तक रहेंगे, कल परसों और रहेंगे, क्योंकि 20 तारीख से हमारी कथा गड़ाकोटा में है। आप सब ऐसे दिव्य संत के अपन तो आए टेम कटकगल महाराज, पर आप वास्तव में भक्ति के रस का आनंद 20 और 21 लीजिएगा। हम सत्य बताएं, हमारी कथा 13 तारीख से हती गड़ाकोटा में। अब वो तो कथा बैठी है, दूसरे पंडित जी गए हैं, पर उस दिन जब पथरिया बासु और सभी भगत गए और इन सबका भाव देखा तो हमने उस कथा को 2-4 दिन कथा के 2-4 दिन कर के आज हमने 7 दिन निकाल लाए और आप सबके दर्शन हो गए, मझघटिया सरकार के दर्शन हो गए। कल परसों तो पधारो ही, पर 20 और 21 में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर भक्तमाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों का चरित्र पूज्य श्री के मुख से श्रवण करेंगे। 2 दिन और हमें सेवा देनी है आपकी, कल और परसों। फिर का पता को बारसों ने बुलाओ तुमने, अन्य बोला जो का दिक्कत क्या है, बिल्कुल न बोला जो हम ज्यादा टेंशन नहीं, हम के हैं सांची, तुम्हारे तो मंथरा ढूंढ क्यों है, कब उन्हें करेंगे ना कि मां जी बात है। परिवार होते, परिवार ही काम में आऊ थे, सास को बहू काम में आए। अगर तुम बीमार हो जाओ तो वड्डो करके बैठी रहो तो अस्पताल के जी ने मंथरा
अकुंडो करिया बीमार हो जाए तो हम कहते बहू के तऊ गुरगुरात रहे, मनो 2 रोटी खावे देते रहे। अस्पताल ये है तुम्हें देख भी ये मानथरा नहीं जाए वे तो जब तुम अच्छी हो के घर आओ फिर आए आप जी हम तो आ रहे थे मनो आ नहीं पाए और तुम्हें नन्या पता ये ना क्या सो खाओ मन को पूरे लड़ुआ खा गई जना तुम अस्पताल में रही लोग हर धर भी आए बिल्कुल न परोपकारी मंथरा हर के चक्कर में। तो किसके अवतार हैं? ब्रह्मा के शत्रुघ्न और शंकर जी के अवतार लक्ष्मण। कैसे? लक्षण धाम, लक्षणों का धाम को है। पार्वती जी कह रही हैं तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु सकल कला गुण धाम। और दूसरो शब्द है राम प्रिय, तो राम को सबसे ज्यादा प्रिय को है कि शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। अब एक बात और आओ, अनशन सहित मनुज अवतारा, मनु संवाद में लिखा है अनशन सहित मनुज अवतारा। भगवान ने कही हम अंशों के संग यहाँ हैं। काय देखो बच जाए सो है जैसे हम कथा कर भी आए, ठीक हमारी आर्गन बारो है, हमारी तबला बारो, हमारी पेट बारो, हमारे आचार्य जी। अब आचार्य जी को पता है कि हम आए सो हम कितनी पूजा जानत, हम कैसे बैठे आके तो पूरी तैयारी रखत। इनको पता है हम कितो बजा लेत, हमें हम कितो गा लेत हमें पता है। हमारे चल रही 20-22 साल से। अब ये कारगन बारो, कहूं को तबला बारो, कहूं को पेट बारो, कहूं को सबरी तो बिगड़ जे और ऐसे नहीं आती हमारे में नहीं आए समझ में। राम जीला हो रही महाराज जी हरे हैं। अच्छा कहूं को हो रावण, कहूं के हो राम, कहूं के हो लक्ष्मण, कहूं के विश्वामित्र, राम जीला हो जाए। अगर एक टीम के गुंजा हुई है तो उन्होंने पता रहे तो कौन हो मंच पे निकलने, कौन हो का बोल ले, सुबह व्यवस्थित चलत अन गड़बड़ हो जात। एक बार का भाव कैसी गड़बड़ हो देखो, राम जी का सबको संगे लो आके आए। एक सायगढ़ जैसी बड़ी बस्ती में आई राम जीला, इतनी अच्छी राम जीला कि 3 घंटा पहले जगह भर जाए टिकट की राम जीला चले वो जगह न मिले। आखिरी दिना राम जीला को रह गो और वही दिना रे रावण होगा बीमार, वो चढ़ गया बुखार। अब महंत जी और व्यास जी टेंशन में कि यार रावण कौन को बनाया, रावण भी रावण ऐसो लगे। अब 1.5 हड्डी के रावण बना दे, कहो को में 10 मुंह धरे होगी कढ़ाई टूट जाए। रावण रावण ऐसो तो जिन व्यास को काम करते हारमोनियम बजाते भी और महंत जी ने करे सायपुर में कि रावण ढूंढ लाए। सो एक मिठिया 5 फुट आदमी जा बड़ी करिया खपारिया और चाशनी चाल रहा था। व्यास जी बोले महाराज देखो जो जम गए, कहले चलो तो बात कर ले। बोले भैया जय सिया राम, जय सिया राम। का नाव? कहने लगा बुद्धू हलवाई। का करा? बोले दिखा नहीं रहो। अच्छा रे कछु कछु आदत भी खराब पड़ जा, जैसे को अपने घर आए अपन रोटी खा रहा है, अब वो बिल्कुल ठेपट के पूछत कहीं काय क्या कर रहा है, कहने लगे नाची आ रहा है। तुम्हारी फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम रोटी खा रहा है। चिंदर में की आदत परत आदमी को। एक बार एक ने मुझे 2 बजे फोन लगा दो रात में, कह लो गुरु जी क्या कर रहे हैं, हम ऐसा पढ़ रहे हैं। कह लो 2 बजे हमने कही तो तुमको पागल हो गए, हम 2 बजे सोहे के सपर हैं। ठे पट के आदमी दिमाग खराब करा। हम रोटी खा रहा कि गुरु जी क्या कर रहा, कह लेना चाहिए रहा है। वो बोलो तुम काम बताओ। 2 जने बोले कि हमारे राम जीला वारे आए यार भज्जा हमारा रावण होगा बीमार, सो तुम दिन में घंटा रावण बन जा। अरे वो कहने लगे मोरे बस की नन्या, हमने बोल पे बोले बोलने कुछ नहीं। इतनी भर कहने हैं मैं 10 कंधर, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनंद। बुद्धू बोलोगे जो तो हमें अब याद होगा, बोलते हम। और बुद्धू ने सोची कि हम अभी ना हो जाए क्षेत्र में कि बुद्धू अकेली मिठाई बना के नहीं जानत कलाकार है। कह लगे ठीक है हम आजे हैं। अब शाम को पहुंचो बुद्धू
अच्छो सजो धजो जब 10 मुने लगाई राम जी लावारे कहने लगे रे अपनो रावण फेल होगा रे, इतना अच्छो लग रहा हो जो। तो अब लगो दरबार, 2-3 मोड़ी मोड़ा बंदरा बन के आए। कौन है? कहने लगो मत स्कंधर रावण। और महंत जी ने कही आवाज में भी दम है, अपने रावण को फेल कर दो। तो आवाज मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनंद, इतना कैसे पाइप पे बैठे थे, हनुमान जी भी और जबा रहा थे। सो जैसे ही ना कही स्कंदर, उतई से हनुमान जी कूदे मुसट्टा ले। कौन है? कह लगा बुद्धू हलवाई। हाँ बुद्धू हलवाई, बुद्धू हलवाई। बोलो बिगड़ गई राम जी लगा नहीं बिगड़ी? अब वो को पता नहीं, हाथों कहते हनुमान जी सोई बैठे। अब राम लीला को रावण हो तो सब व्यवस्थित बन जाता। अरे बड़ो आनंद हाथ बच्चा राम लीला में सोई। एक जगह का भाव महंत जी के और राम जी लावारों की हो गई लड़ाई, जो पैसा देते और रावण की। अब वो बनो रावण, सो राम जी खूब बाण मारे, वो मरे ही नहीं। अब वो माँ टंग तो अच्छा बमाए सतना तरफ की राम जी लाती, माँ की भाषा बड़ी प्यारी लगा। सो महंत जी पीछे ठाड़े और कहे मर जाइया, मर जाइया, मरिया। और वो कहे ना मरिया, हमार पैसा ना दीन रहे, हमार पैसा दे दे, हम मर जाइया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी बड़ी कीमती है। राम जी का नामकरण हुआ और राम जी पढ़वे गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जिनकी श्रवण सहज सुतिचारी, सो पढ़े या कौतुक भारी। राम जी पढ़ के आए, और जब पढ़ के आए तो राम जी का एक ही नियम है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आप भी सुबह उठो, माँ बाप के चरण छुओ, पर राम है तो भजो। अपन तो पता है क्या करत, राम जी उठ के माँ बाप के पांव परत, और अपन सवेरे उठ के बिस्तरा में हो गुहेरे से तकत, कई गाय चाय बन गई। तो फिर हमने करे बाहरे, अब गुहेरो बाहरे आहे। बक्का कहने लगे बेटी, बेटी नहीं कहने लगे बेटी। अरे जोन जी बीड़ी पी जाते भी कट्टा धरे नहीं थे, मुड़ी से के पूरी आंख नहीं खोला तो बीड़ी निकाल लिए थे। सो नींद में कहो नाक में पेड़ दे, फिर तले में ला जात के पड़े पड़े ही पलंग पे करे चाय को ध्यान, और हवन करे सिगरेट से, सो होत आत्म कल्याण। राम जी माँ बाप के चरण छूते हैं, आप भी अपने बच्चों को सिखाओ। और इन्हें तो बागत करी बे सके हैं पांव पर, वे तो जो सिखा रहे गुरु जी आज टाटा कर ली, टाटा कया जो टाटा, टाटा के जूता हो, टाटा को लोहो हो, टाटा को नमक हो, अब बाल बच्चे टाटा के। सीताराम सिखाओ, राधे श्याम सिखाई, टाटा कर लिया सो लगा चाटा देवे। ये हमारा देश न टाटा का है न बाटा का है, ये देश गंगा और गोवर्धन का है, ये देश राम और कृष्ण का है। यहाँ टाटा वाटा नहीं चलेगा, यहाँ राम कृष्ण ही चलेगा। ध्यान से सुन लेना। एक और चली है नई नई, कही हाय हाय हाय, ये थोड़ी हाय, घर से निकले कही हाय, आधा घंटा बाद फोन आ गया, कहीं काय कहीं गाड़ी पलट गई, कहीं हाय 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 हाय। जब घर से हाय करके निकलो तो दिन भर घर में हाय हाय हुई है। ये देश हाय का नहीं, ये देश हर का है, ये शिव का है, ये हर हर गंगे का है, ये हरे कृष्ण हरे राम का है। यहाँ हाय हाय मत बोलो, वरना तुम्हारी भी हाय हाय हो जाए, मार जाओ। एक और नाव फैशन भैया हन निकारो, सीताराम राधे श्याम नहीं करत, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, ना से भी आ रहा है, माँ से भी कोई बड्डे कोई बड्डे, ने सीताराम ने राधे श्याम। पता है वे क्या कहते, बड्डे
ना ट्रक आ रहा सो तुम मर जाओ, बेकत बट्टे तुम्हें बस आ रही जल्दी जाओ। जब बिना भगवान के जो हो तुम्हारा हो। पहले लोग चरण छूते थे, अब पांव पर वो बंद, घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ, चरण धूली लेता नहीं अब कोई अपने माथ। अब तो बगरवाई कैसे लग बंद होने लगे, घुटना छीन लगे। ये को देखो वही घूंटे छीन। जितने लड़का बैठे हो ध्यान से सुनियो, सियानों के चरण छू हो तो आशीर्वाद मिले है, अको घुटना छी हो तो गठुआवाद मिले है। उनके घुटनों में गठुआवाद धरो मार जाओ। सियानों के कम घुटना के पान पर क्यों ना तुम गठुआवाद हो जाए, तुम तो चरण छुओ आशीर्वाद मिले। तो ये हाय टाटा बाटा ये सब बंद करके और प्रेम से क्या कहना है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया, जय संत दुर्गा मैया, जो आपको अच्छा लगे। पर ये टाटा बाटा ये नहीं जी। हाय एक और बच्चा लगता कि गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग हर जगह लग जे, कोनो के घरे कोनो मारगा हो तुम सवेरे नीचे कर भैया गुड मॉर्निंग, वो खपार गया में डबल आदेश हो तुम और मार जाओ। वो के घरे मारो धरो तुम गुड मॉर्निंग दाए फैल रहा हो कि गुड मॉर्निंग है भाई। पर मेरे राम ऐसे हैं कि सुख में दुख में दो ही में काम, कोनो मर जाए राम राम अच्छा नहीं रहा। नाता राम राम सब अच्छो है, राम दुख में, राम सुख में, राम सब में। कल भगवान के विवाह की मंगलमयी चर्चा में हम और आप प्रवेश करेंगे। आज की चर्चा को हम ठाकुर जी के श्री चरणों में वाणी को विराम दे रहे हैं। ठंडी है, लोग बाहर से भी आए हैं तो सब पहुंच भी, कोनो चैनल से पैसा मंगाते आए भाई। कई बार क्या होता है कि आड़ में झाड़ नहीं लगो चाहिए, लोग हमारे नाम से न आम तक पहुंचे नहीं, हम कोनो चैनल आए ने हमने बना हुआ है। और रही गौ सेवा की सुबह तो ठाकुर जी करा ही रहे हैं, बताओ ठाकुर जी करा रहे, हमारे बाप की दम नहीं है। कहाँ से करा रहे, कैसे करा रहे। 300 अपंग अपाहिज गैयों की सेवा हो रही, वृद्धों की सेवा हो रही, हर साल 150 बिटियों को ब्याह हो रहा हो, निरंतर भंडारो चलत रहे तो ते वो कहाँ से चल रहा हो। या तो सब हमारे गदों घाइयां लगे कि हम चला रहे। एक आदमी ट्रेन में बैठो मूड पे थैला धरे, को न कहीं का है लगे इसे धरे कि ट्रेन में ज्यादा वजन न हो जाए। अब बताओ तुम ऐसे बेगदा हम यहाँ हैं, हम अपनी मूड पे जबरदस्ती धरे कि हम गौशाला चला रहे कि वजन कम न हो जाए। चला तो गोविंद रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, हमारे नाम से कहीं कोई चंदा, हमारे नाम से कोई कट्टा रसीद दुनिया में कहीं नहीं चलती। आपको लगता है कि गौशाला के लिए देना है तो आप मंच पे दे सकते हो, पर कट्टा रसीद हमारी कहीं नहीं चलती, को आ जाए कब। और महाराज जी हमारी एक और प्रतिज्ञा है, मैंने 5 साल में मझघटिया सरकार साक्षी आप सबको, तो हम ठग सकत हैं पर उनसे तो नहीं छुप सकत। हमने 5 साल में उस गौशाला का अन्न का दाना नहीं खाया आचार्य जी। और हमने कसम खाई थी जिस दिन गौशाला बनाई थी कि दान का जिस दिन 1 रुपया मेरे या मेरे परिवार के घर खर्च में चला जाए, अगर हनुमान जी कलयुग में हैं तो हम सर्वनाश कर दे में पूरे परिवार को। अगर 1 पैसा धोखे से बोलो गौ माता की, आप हमें दान दोगे भी तो वो आपका सीधा वहीं जाएगा। अगर 1 पैसा अन्न का दाना यहाँ वहां कर दें तो मझघटिया सरकार हमें तो ठीक हमारे परिवार को नष्ट कर दे। मैं 5 साल से चला रहा हूँ पर आज तक अन्न का दाना नहीं खाया। गौशाला में जाता हूँ तो घर से रोटी लेके जाता हूँ, या किसी जो आसपास वहाँ यजमान हैं हम उनको फोन लगा देते कि भैया अब हम 2 दिन गौशाला में हैं, तुम अपने घर से 4 पुड़ियाँ चाल रहे हैं। ये सबको पता है कि हम उसे खाते नहीं है। वो भंडारे रोज चल रहे, 150 आदमी रोज खा रहे। कथा में ज्यादा नहीं तो 1 लाख आदमों के भोजन हुई 10 दिन में, लेकिन हमने अन्न को दान नहीं खाओ। आपको लगे कि गौशाला में ऐसे पवित्र स्थान पे हमारा दान पहुंच जाए तो दे देना, न लगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
बस हमारे बाद हमारे नाम से किसी को चंदा मत देना, न किसी चैनल वाले को, न किसी बंदी कट्टी को, हम कुछ नहीं करते। बहुत हटके जिंदगी जी रहे हैं हम, हमें बिल्कुल तमाशो नहीं करने का। ऐसे हम इन ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से खुद मुंह बताऊंगे हैं राम जी को, जब हम जे हैं, जब हम का कहें कि हमने का करो जिंदगी भर, अकेले खाता ही रहे, उगाता ही रहे, इसे वो हमें ऐसो दान नहीं चाहने। हम झोपड़िया में, अच्छा हमने कल कही थी, अबे हमाओ बाप तो कर्रो बर्रो है कि महीना में ज्यादा नहीं तो पूरा बार आटो मांगा थे, सो हमाओ परिवार प्यार से चल रहा है। हमें अधर्म को खाने नहीं, हमें बेईमानी को नहीं खाने का, से हमें जाने हैं, हमें तैसे जाने हैं। तो अब ज्यादा समय को न खींचते हुए, आपको लगे तो आप कल बिल्कुल दे देना, आप जैसा दोगे वैसा हम जाके गौशाला की सेवा में दे देंगे, नहीं देना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने कहा था ना, हम ऐसे वारे नहीं, हम तो ऐसे वारे आए कि भगवान को हाथ ऐसो बनो रहा है, अपने हाथ ऐसे कबौने हो जाएं। वो जोंदना जी हाथ ऐसे होएं तो ऐसे न होएं, फिर इन ब्राह्मणों के चरणों में ऐसे हो जाएं, ऐसे न होएं, बस ऐसा ही होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहने। सब खत्म है जिंदगी हमारी अब। चलो हो जाओ खड़े, और जिसका मुझे भरोसा है वो तुम भी बोलो कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए अब आचार्यों की परम सानिध्य में भगवान की मंगलमयी प्यारी प्यारी सी आरती का आनंद। और कल राम विवाह की चर्चा, जितने बराती वो घराती हो सो आज अज्जो, एक एक दो दो खोल वाले अज्जो, और जितने उत्पाती हो वे घट गया न चढ़ गयो। कैसे घट गया आदमों की घट गया नहीं, या बरातियों और घरातियों की घट गया आए, घट गया आदमों की घट गया नहीं। ठीक, तो कल बारात में राम जी के विवाह की चर्चा करेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं, आओ शास्त्री जी करें आरती सब। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातिक्षुक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायु च प्राणिश्च मुखादग्निरदायतो। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ जनक किशोरी। छीना छीन पलायन रोगनहारो। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ।
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़े कहाँ मैं आपे को जाऊं। ओ प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। हे प्रभु प्यारे तुम्हें आज मनाऊं। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं। ओ प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। सदा वदन नभ हृदयार दिव्य नभ भवानी शरणं नमामि। जय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम मारार्तिकम मुनदाय जलेने शीतले कृणमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो अस्ति अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरिः ओम जिगणेन दगमय तंत्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो देहनागम प्रजत्पूर्वे साध्याः विशन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् ओम नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवप्पा प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवो सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुपुष्प विचार पुष्पांजलि अर्पण करो सीताराम करो स्वीकार श्री सीतारामाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय गौरी शंकरनाथ की जय श्री हनुमान जी की जय मचकटिया सरकार की जय श्री रामचरितमानस महापुराण की जय धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सब संतों की सब भक्तों की यज्ञाचार भगवान की यजमानों के परिवार की यजमानों के पितरों की यजमानों के परिवारों की आप सबके माता पिता की आप सबके परिवार की आप सबके पितरों की श्री सामरे सरकार की श्री ब्रह्मदेव बप्पा की जय परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग इस यज्ञ को अपना मान करके खूब तन से मन से धन से सहयोग करें। इन युवाओं का मनोबल बढ़ाएं। मैं समस्त युवा शक्ति को शुभ शुभ आशीर्वाद इन आचार्यों से कामना करूंगा कि दें कि साहेगढ़ की जो युवा शक्ति आगे धर्म का झंडा